आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, अब इस टॉपिक को हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो जैसे यहां पे एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर एक येलो बॉल डाल दी, ठीक है, और एक ग्रीन बॉल रख दी, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर एक ग्रीन बॉल है और एक येलो बॉल है। अब इसमें अगर ग्रीन बॉल या येलो बॉल को ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, कर सकते हो क्या? बहुत सिंपल है। तो अगर ग्रीन बॉल ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है तो यहां पे देखो क्या होगा, दो बॉल्स हैं यहां पे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 2। और बॉल कौन सी ड्रॉन करनी है? ग्रीन। तो पॉसिबल हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? ओनली ग्रीन। तो इट मींस 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन पीजी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 1/2। ओके, ऐसे ही अगर इस बॉक्स में से येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो इस केस में क्या होगा? सेम वही, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओनली 1 विच इज येलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? सेम 1/2। तो स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो दोनों आउटकम्स आ रहे हैं, इन दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? सेम। तो ऐसे आउटकम्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसे स्टूडेंट्स हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स। देखो कैसे, एक कॉइन को टॉस किया था हमने। देखो कॉइन को जब टॉस करते हैं तो क्या आता है? हेड और टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इन दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। तो यहां पे भी दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल। तो इससे भी हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसी स्टूडेंट्स एक हमने डाइस को थ्रो करने वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा था। तो जब डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आउटकम्स आते हैं। अच्छा, इन आउटकम्स के अगर एक एक की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करी थी हमने, तो कितनी आई थी स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 1/6, गेटिंग 2 1/6, गेटिंग 3 1/6, गेटिंग 4 1/6, गेटिंग 5 1/6 एंड गेटिंग 6 इज ऑल्सो 1/6। तो इट मींस 1 2 3 4 5 6 इनके सबकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स कितनी है? 1/6। तो यहां पे भी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इट मींस ये भी क्या है स्टूडेंट्स? एक इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर इस बॉक्स के अंदर एक और ग्रीन बॉल डाल देते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर कितनी ग्रीन बॉल्स हो गई? 2 और एक येलो बॉल है। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई स्टूडेंट्स इसके अंदर? अब 3। ओके, अब इस कंडीशन में इसमें से एक ग्रीन बॉल को गेट करने की प्रोबेबिलिटी निकालें स्टूडेंट, तो देखो क्या आएगी? आउट ऑफ ऑल दीज 3 बॉल्स, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए स्टूडेंट्स? कितनी बॉल्स इस बॉक्स के अंदर? 3। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए स्टूडेंट्स? 3। ओके, आउट ऑफ 3 बॉल्स अब फेवरेबल आउटकम क्या करना है स्टूडेंट्स? इसमें कौन सी बॉल को गेट करना है? ग्रीन कलर की। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया स्टूडेंट्स? गेटिंग ए ग्रीन कलर बॉल। ओके, अब ग्रीन कलर की कितनी बॉल्स है इसमें? 2। सो इस केस में फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल इस केस के लिए P1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको P1G से लिख देते हैं। P1 पहले तो PG से रिप्रेजेंट कर ही दिया ग्रीन कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी को, अब की बार P1G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने स्टूडेंट्स? 2। क्यों? ग्रीन बॉल्स कितनी है? 2 आउट ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने स्टूडेंट्स? टोटल कितनी बॉल्स है इसमें? 3। सो 2/3 गेटिंग ए ग्रीन बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। ऐसे ही अगर इसमें से अब येलो कलर की बॉल को अगर गेट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो गेटिंग ए येलो कलर बॉल आउट ऑफ दीज 3, इसमें से येलो कलर की बॉल कितनी है स्टूडेंट्स? ओनली 1। तो इस केस के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? ओनली 1 गेटिंग ए येलो कलर बॉल। तो इस केस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? गेटिंग ए येलो कलर बॉल। P1Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओनली 1, एक ही येलो बॉल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यहां पे 3। ओके, तो 1/3। इस इवेंट के अंदर स्टूडेंट्स ये जो दोनों आउटकम्स आए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है? इक्वल नहीं है। सो इस तरह के जो आउटकम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाते हैं? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, अगर इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स और नॉट? ओके, तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या रहा है?
ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और कार डज नॉट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है? ये देखते हैं। देखो जैसे ये कार है, ठीक है, अब इस कार के स्टार्ट होने की तो एक ही कंडीशन है कि ये इसमें चाबी लगाइए, स्टार्ट होके सही कंडीशन में चल जाएगी। ओके, अब कार के न स्टार्ट होने के स्टूडेंट्स देखो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ हो, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। हो सकता है कार का इंजन खराब हो, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही। हो सकता है कार के अंदर पेट्रोल ना हो, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स कार के स्टार्ट होने की तो एक ही कंडीशन और कार के न स्टार्ट होने की कई सारी कंडीशंस हो सकती है इस तरह से। तो क्या ये एक इक्वली लाइकली आउटकम्स में आएगा? नहीं ना, गुड, इसलिए ये एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ओके, ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, द ही शूट्स और ही फेल टू शूट। ओके, तो इस केस में देखो स्टूडेंट्स, अब एक प्लेयर है, ठीक है, अगर अच्छा खासा प्लेयर है तो इसके शूट करने की एक ही कंडीशन है कि सीधे उसने बास्केटबॉल को थ्रो किया, वो जाके शूट हो गया। शूट करने की एक कंडीशन, ना शूट होने की देखो कंडीशंस देखो क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि प्लेयर अच्छा ना हो तो इस वजह से वो शूट नहीं कर पाया। हो सकता है कि उसकी तबियत खराब हो, इस वजह से वो शूट नहीं कर पाया। हो सकता है स्टूडेंट्स कि बास्केटबॉल का जो वो सर्कल है वो कुछ ज्यादा दूर पे हो, इस वजह से शूट नहीं कर पाया। तो शूट ना करने की कई सारी कंडीशंस हो सकती है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कोई भी बच्चा अगर हुआ, ठीक है, एक बेबी है कोई भी, अब इसकी दो ही तो कंडीशन हो सकती है कि या तो ये बॉय हो या फिर ये गर्ल हो, दो ही कंडीशन है ना। तो इट मींस क्या ये एक इक्वली लाइकली आउटकम्स में आएगा? डेफिनेटली ये एक इक्वली लाइकली आउटकम्स के अंदर आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ए ट्रायल इज मेड टू अटेम्प्ट ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज राइट और द क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, जैसे सपोज कोई एक क्वेश्चन है, अब ये कैसा क्वेश्चन है? ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स का अगर क्वेश्चन है तो इस ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन को अगर आपने आंसर किया तो आंसर करने पे या तो वो राइट होगा या फिर वो रॉन्ग होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस कंडीशन में भी यहां पे ये सिर्फ दो ही पार्ट मिल रहे हैं। इट मींस ये क्या है? एक इक्वली लाइकली आउटकम्स में आएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक फुटबॉल मैच के अंदर बॉल किस टीम के पास पहले जाए, इसके लिए एक कॉइन को टॉस करना क्यों फेयर डिसीजन कहा जाता है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक कॉइन को अगर टॉस करा तो इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं? या तो हेड या फिर टेल। हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1/2। सेम टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है स्टूडेंट? 1/2। तो इट मींस इसके अंदर दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल। सो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है और दो ही टीम है, तो इसका मतलब दोनों टीमों के पास सेम चांस होंगे। एक टीम हेड बोलेगी और दूसरी टीम टेल बोलेगी, ठीक है, तो दोनों के पास सेम चांसेस होंगे स्टूडेंट्स कि इस टॉस को जीतने के। तो इसीलिए स्टूडेंट कि एक मैच के अंदर इस कॉइन को टॉस करना एक फेयर डिसीजन कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।